हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। और इस सीरीज में आज हमारे साथ बृंदा जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस बार के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में अपना जेआरएफ का गोल अकम्प्लिश किया। तो बृंदा जी, बहुत बहुत मुबारक आपको, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you, sir, and thank you for having me here. जो तो बृंदा जी, आप अपना स्कोर एक बार बताएंगे सभी को। Sir, I have qualified with 230 marks out of ओके। 300 in ओके। commerce ओके। with 99.91 percentile. ठीक है। तो आपने सोचा था कि ऐसा स्कोर आपका आ जाएगा? सोचा था कट ऑफ ऊपर चला जाएगा? सर ऑनेस्टली मतलब कट ऑफ का तो नहीं सोचा था कि इतना ऊपर जाएगा। हम्म। बट मतलब मैंने आपका कोर्स पहले भी लिया हुआ था, तो हम्म। तभी मतलब मैंने जब मेरा रिजल्ट आया था तो तब भी मेरा 2 मार्क्स के लिए जेआरएफ रह गया था। तो ओके। देन मैंने सोचा था कि अभी जब जब प्रिपेयर करूंगी तो थोड़ा सा अच्छे से ही प्रिपेयर करूंगी, तो मार्क्स वैसा ही लाना है। जी और कट ऑफ का इतना ज्यादा जाएगा नहीं सोचा था सर। जी जी जी। तो आपके जर्नी के बारे में भी जानना चाहेंगे कि कब से आपने प्रिपरेशन शुरू किया, और कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? सर जर्नी तो सर मैंने मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर में तब मतलब मास्टर्स के पहले से ही मेरा देने का मोटिव था, बट ड्यू टू हम्म। सम मेंटल एंड फिजिकल कंडीशंस तो तब हम्म। नहीं हो पाया था। हम्म। और मैंने लास्ट सेमेस्टर में दिया था, तब बिना पढ़ के दिया था। तो तब मेरा क्वालिफाइड फॉर पीएचडी हुआ था। और टेक्निकली पढ़ के जब आपका कोर्स लिया था तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नेट हो गया था। और तब ओके। आई मिस द जेआरएफ बाय 2 मार्क्स। तो उसके ओके। बाद मैंने फिर दिया। ओके। तो जैसे पहला अटेम्प्ट आपने दिया और 2 मार्क्स से जेआरएफ रह गया, यानी कि एक क्वेश्चन से ही रह गए आप जेआरएफ निकालने से। तो फिर उस समय कैसे आपने अपने आप को संभाला और अपनी प्रिपरेशन को कैसे किया? क्या कुछ नया किया ताकि इस बार आपने जेआरएफ निकाला और वो भी काफी अच्छे मार्जिन से निकाला? सर जब लास्ट अटेम्प्ट जब दिया था तो एक चीज मतलब रह गया था, वो टैक्सेशन वाला पोर्शन जो था, इनकम टैक्स का वाला, मतलब हम्म। कॉर्पोरेट टैक्स एंड प्लानिंग वाला। तो हम्म। तब उसमें आई फील कि बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिक चीजें मैंने कवर नहीं की थी। और बहुत ही सिली मिस्टेक्स मतलब हो रहे थे, मतलब कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। और आपके जो मतलब वो माइंड मैपिंग का वो था, और फिर फॉर्मूलाज भी आपने अलग से मतलब पीडीएफ में जो रिवीजन का पैकेज में आपने दिया हम्म। था। तो जी। मैंने वो सब चीजें ज्यादा फोकस करना स्टार्ट की कि थोड़ा थोड़ा चीजों के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए वो सब मिस हो रहा था। ओके। और बाद में वो सब का मैंने अलग से प्रिंट आउट निकाला, मतलब अलग से फिर फॉर्मूलाज वगैरह लिख के रखा था सब, मतलब आपका ही प्रिंट आउट निकाल के फिर हम्म। जब उन और टेक्स्ट पे ज्यादा फोकस किया था। तो इस बार मैं बोल सकती हूँ सर कि टेक्स्ट पे ज्यादा फोकस करने से इस बार मेरा मतलब बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ था कॉर्पोरेट टेक्स्ट पे। ओके। तो इस बार तो कॉर्पोरेट टैक्स में सवाल भी काफी सारे थे, जहां तक मुझे लग रहा है काफी अच्छे खासे नंबर ऑफ हाँ सवाल थे हाँ हाँ। जो टैक्सेशन से पुटअप किए थे। और बहुत अच्छा हुआ जो आपने इस बार उसे लाइटली नहीं लिया, और काफी फायदा डेफिनेटली आपको हुआ हाँ इस चीज का। तो एक और दूसरा एस्पिरेंट भी है, वो आप ही की पोजीशन में होगा शायद इस बार, क्योंकि शायद वो एक दो क्वेश्चन से इस बार रह गया हो, नहीं क्लियर कर पाया हो जेआरएफ। तो उसे कैसे स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? उसे भी क्या कोई यूनिट से उठाना चाहिए, या कुछ प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए, या कैसे करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? तो पहले तो मैं बोलूंगी कि मतलब स्टूडेंट, हर स्टूडेंट का एक कैपेसिटी होता है जो मुझे लगता है। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अगर उसको मतलब बेसिक से कुछ भी नहीं आता है सर, तो मेरे हिसाब से उसे फर्स्ट वो सब बेसिक चीजें आना चाहिए, ना कि वो ये सोचने लगे कि मुझे 230 242 ऐसा लाना है। तो उससे जितना हो पाए पहले वो बेसिक क्लियर करे, भले ही वो फर्स्ट अटेम्प्ट में रह भी जाए, जैसे कि आपने बोला इस बार छूट गया होगा। बट एटलीस्ट अगर उसका बेस क्लियर हो गया है एक अटेम्प्ट में, तो वो सेकेंड अटेम्प्ट में जिस मतलब जो जो कवर टॉपिक उसने कवर नहीं की होगी, जैसे कि मैंने टैक्सेशन में मैं थोड़ा सा रह गई थी, तो हम्म। एटलीस्ट वो सेकेंड अटेम्प्ट में वो सब चीजें कवर कर सकता है, तो बेस उसका तो ऑलरेडी बन गया होगा। जैसे हम्म। कि आपका मतलब आपका कोर्स स्ट्रक्चर ऐसा था कि पहले मैंने अपना बेस के ऊपर फोकस किया कि मैं पूरा जैसे एकदम सब क्लासेस कर लेती थी, और फिर अपना खुद का नोट्स बनाती थी आपके नोट्स के साथ वो करके। तो बाद में जब मैंने अटेम्प्ट दिया तब मुझे एक्चुअली सर उतना एफर्ट्स देना ही नहीं पड़ा, मतलब मैंने लास्ट में मैंने 1.5 महीना होगा, 1.5 से 2 महीना बस मैंने पढ़ा और मेरा मतलब हो गया।
जी। तो जैसे आप बता रहे थे कि आप थोड़ा खुद खुद भी नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, और काफी सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिनके मन में ये सवाल रहते कि प्रिपरेशन करते समय नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि नोट्स बनाने चाहिए, और बनाने चाहिए तो कैसे बनाने चाहिए ताकि लास्ट मिनट पे काम भी आए? तो मतलब नोट्स अगर मैं बोलूँ तो बेसिक नोट्स तो मुझे मिल गए थे आपके कोर्स पैकेज से, मतलब एकदम पूरा कंप्लीट डिटेल्स सब था उसमें। बट नो, जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया था वो जो लेटेस्ट रिविजन्स होता है ना एटेक्स का बोल, या फिर बहुत सारी चीजें न्यू न्यू ऐड होते रहते हैं, या फिर कुछ पैटर्न भी चेंज होता रहता है एग्जामिनेशन का, हर बार सेम नहीं आते। तो वो सब थोड़ा सा देखना, मतलब अपने नोट्स बनाती थी जो जो न्यू न्यू चीजें आए हैं, या जी। फिर जैसे कि पेपर 1 में भी सर बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते ही रहते हैं कुछ दिन बाद हम्म। बाद। तो हम्म। वो सब मैं नोट्स बनाती थी, मतलब जी। एक साइड में आपका नोट्स तो रहता ही था और दूसरे साइड में मतलब मैंने वो सब चीजों में थोड़ा सा नोट्स बनाया। ओके। तो हर चीज को नोट डाउन नहीं करना है, हर चीज को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ कुछ जो पॉइंट्स आपको लग रहे हैं कि आपने नहीं पढ़े थे, हाँ आपके सर, लिए हाँ। नए हैं और एग्जामिनेशन में पुटअप होने के चांसेस हैं, तो आप उनको नोट डाउन कर लिया करते थे। तो ये सब बातें तो हाँ, आपने बहुत अच्छे से बताई, बट अभी ये भी जानना चाहेंगे कि प्रैक्टिस का क्या रोल रहा आपकी प्रिपरेशन में, एमसीक्यूज का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का? तो प्रैक्टिस तो मतलब प्रैक्टिस मैंने इस बार बहुत किया, मतलब स्पेशली जो अकाउंट्स का था, अकाउंट्स के सर में, मतलब आपका क्लासेस तो जो अकाउंट्स के प्रैक्टिस रिवीजन क्लासेस में अलग से प्रैक्टिस वीडियोस थे ना, प्रॉब्लम्स का रिलेटेड जो वीडियो वो हम्म। करती थी। फिर वो हम्म। सब करने के बाद मैं यूट्यूब पे जाती थी, उधर हम्म। से भी मैं उसका प्रैक्टिस करती थी। तो प्रैक्टिस वो तो करना ही पड़ता है। और मतलब और प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही, एक अटेम्प्ट में ना आए तो दूसरे अटेम्प्ट में आते ही है। तो प्रैक्टिस तो चाहिए। जी। जी, और साथ ही ये भी जानना चाहूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आपने कितना फोकस किया? हाँ सर, पीवाईक्यूज पे तो आपका पूरा वो था, मतलब कोर्स स्ट्रक्चर पे पूरा पीवाईक्यूज का सब रहता था, मतलब पूरा ईयर का अकॉर्डिंगली सब प्रीवियस ईयर्स मिल जाता था। और इन एडिशन टू दैट मतलब जो क्लासेस के लास्ट में जो लास्ट मिनट सीरीज भी होते थे, मतलब पीवाईक्यूज की वीडियोस, तो हम्म। उससे ही मैं देख लेती थी। और लास्ट अटेम्प्ट में सर मैंने एक्चुअली पीवाईक्यू का एक बुक भी लाया था, मतलब इस बार का अटेम्प्ट में नहीं, प्रीवियस अटेम्प्ट में। तो उस बुक से भी मैंने पहले एक बार कर रखा था, और बाद में आपका वीडियो जब देखा तो उससे पूरा मतलब रिवाइज हो गया। जी, तो आपकी प्रिपरेशन में बहुत सारी चीजें थी, पीवाई क्यूज भी आ गए थे, प्रैक्टिस भी आपने भरपूर करी, अपने वीक एरियाज को भी पकड़ा, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों पे फोकस करने से आपने अपना गोल अचीव किया। अभी इस इंटरव्यू को कंक्लूड करने से पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, ताकि वो भी आप ही की तरह अपना गोल अचीव कर लें? सर आई जस्ट वांट टू से दैट मतलब जो भी कर रहे हैं उस पे गिव अप ना करें, मतलब हो सकता है एक टाइम वो मतलब पीछे रह जाए कुछ चीजों के लिए। तो मतलब गिव अप करना इज नॉट द सोल्यूशन। जैसे कि मुझे भी बहुत टाइम ऐसा लगा था कि क्या कर लूंगी, कट ऑफ कितना हाई जाएगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। तो फिर मतलब मेरे सर यूनिवर्सिटी पे भी ऐसा मतलब नहीं था कि मैं इतना मतलब इंट्रोवर्ट ही बोल सकते हो आप। और कॉलेज में भी प्रेशर रहता था, तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं कब कर लूंगी। बट एक्चुअली द मेन थिंग इज आपको गिव अप नहीं करना है। और जैसे कि टीचर्स वगैरह जिसके आप भी ऐसे नोट्स सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, तो ऑल यू हैव टू डू इज टू रेगुलरली रिवाइज और पढ़ते जाना है, रिजल्ट का बारे में चिंता नहीं करके बस करने जाना है, वही है। जी। जी, अपना मेहनत करते रहो, फल की चिंता मत करो, ऐसा ये बता रहे हैं। और हाँ, देखो, हर एक की जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं, सारे दिन बराबर नहीं होते हैं। तो कभी कभी हो सकता है आपको मन करे गिव अप करने का, आपको लगे बहुत हैवी हो रहा है, बहुत प्रेशर हो रहा है, बट वही दिन है जो आपको संभालना है अपने आप को, आपको आगे बढ़ना है। और जैसा इन्होंने बताया, इन्होंने मेहनत करी, शी इज अ लिविंग एग्जाम्पल। एंड अगर आप भी ऐसा स्ट्रेटेजी, ऐसा अप्रोच फॉलो करेंगे, नेवर गिव अप एटीट्यूड से चलेंगे, तो आप भी अपना जेआरएफ डेफिनेटली अकम्प्लिश कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वृंदा जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत सारी बातें शेयर करने के लिए। आपसे बहुत अच्छा लगा इंटरेक्ट करके। आई एम होपफुल फ्यूचर एस्पिरेंट्स को भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर। चलिए, तो यहाँ पे इस सेशन को कंक्लूड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपर के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।